हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बाजरे के आटे से बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके घर में बच्चे बड़े सभी को ये मिठाई बहुत ही पसंद आएगी और झटपट से मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम कोई भी आप एक कटोरी सेट कर लीजिए। उस कटोरी के नाप से हम यहाँ पर 2 कटोरी जितना बाजरे का आटा ले लेते हैं। फ्रेंड्स, बाजरे के आटे को मैंने पहले से ही छान लिया था, आप भी इसे छान कर ही ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें और कुछ डालना नहीं है, बस हमें इसे पानी लगाकर रूम टेम्परेचर के पानी से हमें इसका डो गूंथ लेना है। जैसे हम बाजरे के रोटी बनाते हैं उसमें हम डो लगाते हैं, बस उसी तरीके का हमें डो लगा लेना है। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, बस जैसे हम रोटी में हमारा बाजरे का आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें इस डो को, देखिए मैंने डो पूरा लगा लिया है। और इसे थोड़े थोड़े मसल कर हमें डो लगाना है, ताकि जितना हम डो को मसलेंगे उतना ही हमारा डो काफ़ी सॉफ्ट होगा और काफ़ी अच्छा हमारा डो होगा। तो देखिए, डो में से हमें इस तरीके से कुछ पेड़े बना लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे हमारे इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं और यहाँ पर एक कटोरी में हम थोड़ा सा पानी ले लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक तवा पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हम थोड़ा सा पानी छाट लेते हैं और तवे को हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और इसे कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो तवे को हमें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाए। तो चलिए अब हम हमारा एक पेड़ा उठा लेते हैं। थोड़ा सा हथेली में हम पानी लगा लेते हैं, दोनों हथेली में हमें पानी लगाना है। और जैसे हम हमारे बाजरे का रोटी बनाते हैं उस तरीके से पहले हम इसका गोल बाउल बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से पहले हमें बोल बना लेना है। थोड़ा सा किनारों पर हल्का हल्का पानी लगा लेते हैं ताकि हमारे किनारे जो है वो फटे नहीं। और इस तरीके से टेप टेप करते हुए हमें, देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए थोड़ी मोटी साइज़ की, देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा जोर लगाना है और इस तरीके से हमें इस रोटी को गूंथना है। अब हम यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा थोड़ा जोर लगाएंगे और इस तरीके से हम रोटी बनाते जाएंगे। देखिए, काफ़ी मोटी साइज़ में हमें रोटी नहीं बनानी है, बहुत ही छोटी छोटी से हमें रोटी तैयार करनी है, बस इतनी सी काफ़ी है। देखिए, इस तरीके से हमने रोटी लगा ली है। तो चलिए अब हमने जो हमारा तवा साफ़ कर रखा था उसके ऊपर हम एक के बाद इस तरीके से रोटी बनाते जाएंगे और इस तवे पर रखते जाएंगे। तो करीब आधा मिनट के लिए एक तरफ हम इस रोटी को सेक लेते हैं और इसके बाद हम इसे पलटा लेते हैं। काफ़ी जल्दी ये सिक जाएगी और बहुत ही आसानी से आप इसे पलटा भी सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम 30 से 40 सेकंड तक हम इसे पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो चलिए इसे फिर से पलटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी रोटी जो है वो हाफ कुक हो गई है। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। बस हमें इसे इतना ही पकाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हमारा दूसरा बेंच है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। उसे भी हमें इसी तरीके से आधे मिनट तक एक तरफ पकाएंगे, उसके बाद इसे हम पलटा लेते हैं और फिर आधे मिनट के बाद हम दूसरी तरफ भी पलटा लेते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा बेंच भी तैयार हो चुका है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मिनटों में ये रेसिपी आप बनाकर तैयार कर लेंगे और आप इसे हफ्ते 10 दिन के लिए आराम से खा सकते हैं और मेहमानों को भी आप आराम से खिला सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ और यहाँ पर हम एक कढ़ाई में
जो हमारा रिफाइंड ऑयल आता है वो हम इसमें गरम कर लेते हैं। जैसे ही हमारा रिफाइंड ऑयल गरम होता है तो इसके अंदर हम जो हमने बाजरे की रोटी तैयार की थी वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ या फिर ज़्यादा धीमी गैस को हमें नहीं रखना है। तो इसे हम आधे मिनट तक एक तरफ पका लेते हैं और इसे दूसरी तरफ भी हम पलटा लेते हैं। बहुत ही जल्दी से ये दोनों तरफ से हल्का सा सुनहरा रंग आ जाएगा और तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हल्का सा सुनहरा रंग आ गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें हमारा दूसरा जो बेंच है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम मीडियम आंच पर हल्का सा सुनहरे होने पर हम इसे निकाल लेंगे। दोनों तरफ एक एक मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए, तो चलिए हमारा दूसरा बेंच भी तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे से टुकड़े कर कर हम इसमें मिक्सर जार में इसे भर देते हैं और इसे हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से हमारी रोटी पीस ली है। तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से पीस लिया है। और चलिए इसका दूसरा बेंच भी हम इसी तरीके से पीस लेते हैं। तो हमने हमारी जो बाजरे की रोटी थी वो सारी हमने पीस ली है। तो इसमें हमने जिस 2 कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी का आधा हम साबुत गुड़ ले लेते हैं। और यहाँ पर हम आधी चम्मच जितना जायफल पाउडर डालेंगे और 2 इलायची मैंने तोड़कर इसमें डाल ली है। तो चलते हैं गैस की तरफ। जैसे हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो जिस कटोरी से हमने नाप लिया था उसी कटोरी को हमने पौनी कटोरी जितना शुद्ध देसी घी लिया है और उसमें 2 बड़ी चम्मच जितने हमने गूंद डाला है। तो गूंद को हम हल्का सा इसमें फ्राई कर लेते हैं। गोंद को हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। तो चलिए हमारा गोंद जो है पक चुका है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। जैसे कि मैंने थोड़े से 20 से 25 ग्राम जितने काजू और बादाम की इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं। इसे भी हल्का सा हम सुनहरा होने तक इसमें हम तल लेते हैं। तो चलिए इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने गुड़ लिया था उस गुड़ को भी हम इसमें डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम धीमा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारा गुड़ बिल्कुल पिघलने लगा है। तो गुड़ को हमें पिघलने तक ही हमें पकाना है, इसकी हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। बस जैसे ही हमारा गुड़ हल्का सा मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद जो हमने हमारा जो बाजरे के आटे का जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई कर कर रखे थे वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और उसके बाद जो हमने गोंद को भी फ्राई करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में मिला लेते हैं ताकि हमारा गुड़, हमारा घी, जो हमने मसाले डाले हैं वो सभी चीज़ पर अच्छी तरह से लग जाए। तो चलिए हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। तो आखिर में लास्ट में हम इसमें सूखा हुआ नारियल डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने मोटा वाला नारियल लिया है। आप अगर चाहे तो आप जो नारियल का बुरा दाना है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। तो इसे भी एक बार हम मिला लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसे
पूरा ठंडा नहीं होने देना है, बस जैसे ही हम इसे छू सके इतना हमें इसे ठंडा रखना है। बाकी हल्का सा गर्म ही हमें चाहिए। तो हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप चाहे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, या फिर आप इसमें इसी तरीके से इसका चूरा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी फ़िलहाल लड्डू के शेप में बना रही हूँ। तो देखिए काफ़ी सारा हमने इसमें घी डाला था। तो इस तरीके से हमने लड्डू तैयार कर लिए हैं। जो हमने हमारा सूखा हुआ नारियल रखा था वो हम इस तरीके से ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा लड्डू बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप सूखे हुए नारियल को इस तरीके से भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हमारे सारे लड्डू बना लेने हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हैं। वाकई में बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, इस तरीके से बहुत ही जूसी हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।